मैरिड लोगों के हराम ताल्लुकात जो कि इनकी शादीशुदा जिंदगियों को तबाह कर रहे हैं। औरतें अगर पाकबाज हों भी ना तो इन मर्दों के तौर तरीके इन्हें गुनाह करने पे मजबूर कर रहे हैं। मर्दों को अपने घर में तो नेक और बेपर्दा बीवी चाहिए होती है, लेकिन बाहर हजारों लड़कियों को वो बेपर्दा देखने के ख्वाहिशमंद होते हैं। बल्कि बहुत सी मासूम छोटी एज की लड़कियों को ट्रैप करके अपने प्यार के झांसे देकर इन्हें बेलबास वीडियोस भेजने पर मजबूर कर देते हैं। और बहुत सी लड़कियां ऐसा कर भी देती हैं और बाद में पछतावे के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं बचता। और फिर ये मर्द उन्हें इतना जलील करते हैं कि वो खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाती हैं और बहुत सी कर भी जाती हैं। मासूम लड़कियों को अपनी हवस परस्ती का निशाना बनाना तो इनके लिए आम सी बात हो गया है और इन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता। अल्लाह के अजाब से वो अपने गुनाहों में अंधे हो चुके हैं और गुनाह पे गुनाह करने के आदी हो चुके हैं। और जो इस गुनाह की दलदल में, जना परस्ती की दलदल में धंस जाता है ना, वो निकलता कम ही है। और वो ये बात भूल जाते हैं कि अनकरीब अल्लाह पाक ने इन्हें सख्त तरीन अजाब में मुब्तला करने की बिशारत दी है। फिर देखें इनका कहना क्या होता है, लड़कियां इतनी अच्छी हों तो हमारी बातों में उलझे ही ना, हमारे चक्रों में पड़े ही क्यों। जब हर कोई इन्हें समझाता है तो ये क्यों नहीं समझती, खुद हमारी तरफ आती हैं, हम क्या करें। फ्री में मिले हुए खजाने को कौन छोड़ता है। लड़के अपना तो कुछ कसूर समझते ही नहीं है, लेकिन अल्लाह के नजदीक हर इंसान को अपने अमाल का हिसाब देना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। और अकल दोनों को अल्लाह पाक ने अता की है और कुरान तमाम इंसानियत के लिए उतारा गया है। और अल्लाह पाक ने फरमाया है, तर्जुमा है सूरतुल कमर आयत नंबर 32 का, और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है कि सोचे समझे। मर्द भी ये बात याद रखे कि अगर वो जानी है तो उसे भी इस दुनिया में भी रुसवा होना होगा और आखिरत में भी उसके लिए रुसवाई ही है, और यही हाल औरत का होगा। तो मर्द भी ये बात याद रखें कि वो अपनी जवानी की कमाई अपनी ही बेटियों को दे रहे होते हैं। इनका आज का किया कल इनकी बेटियों के हिस्से में ही आएगा। बेशक मेरा रब बहुत इंसाफ पसंद है। लड़कियां तो बहुत सी अपनी पहली गलती के बाद लौट आती हैं, बहुत सी माफी मांग लेती हैं, लेकिन लड़के गुनाह करते हैं और डट कर करते हैं और सरकिश हो जाते हैं अपने रब के सामने। उन्हें लगता है कि ये दुनिया वाले इनका क्या ही बिगाड़ लेंगे, वैसे भी ये तो लड़के हैं ना, गुनाह कर भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन ये भूल जाते हैं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज जरूर है, लेकिन उसकी पकड़ बहुत सख्त है। और गुनाहों पर हिदायत आने के बावजूद सरकशी अख्तियार करने वाला बंदा अल्लाह को सख्त नापसंद है। और मकफ़ाते अमल तो इस दुनिया में भी यकीनी है। और जब इनकी बेटियां आगे इनके गुनाहों के चलते ऐसे चक्रों में पड़ जाती हैं ना, तब इन्हें बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन कसूर फिर भी अपने किए का नहीं मानना। कहते हैं माओ की तरबियत और बेटियों का कसूर है, ये सब तो बापों का किया धरा बेटियों को सहना पड़ता है, फिर भी बेटियां ही जलीलो ख्वार। और मैं जानती हूँ ऐसे लोग बाज नहीं आते, चाहे इनके सामने कितनी ही आयात पेश कर दी जाए, कितना ही अल्लाह के अजाब से डराया जाए, वो बाज नहीं आते। और एक शादीशुदा जानी के लिए अल्लाह पाक का हुक्म है कि उसे पत्थर मार मार के हलाक कर दो। इतना सख्त हुक्म कि उसे पत्थर मार मार के मार डालो। और इस गुनाह को आजकल के लोग कितना छोटा गुनाह समझते हैं। और ऐसे इंसान की बख्शिश नहीं होगी कभी। जब एक हलाल शरी बीवी है आपके पास, तो फिर भी गुनाह का रास्ता, ये रास्ता आपको बर्बाद कर देगा। अल्लाह पाक ने ऐसे जानियों पे रहम तरस खाने की भी गुंजाइश नहीं रखी। अस्तगफिरुल्लाह, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब अल्लाह पाक की सख्त अजाब देने वाली आयात को पढ़ती हूँ। कैसे बाज नहीं आते आप लोग। आज और अभी से खुद पे ध्यान दें, कहीं आप जनाकार तो नहीं हैं। अगर हैं तो सच्ची तौबा कर लें और रो रो कर अपने रब से अपने गुनाहों की माफी मांगें और पलट आएं अपने रब की तरफ। और ये दुनियावी हराम कारियां तुम्हें कुछ फायदा ना देंगी। और जानते हैं कितनी ही लड़कियां मुझे मैसेज करके कह रही होती हैं कि आप भी कोई तलाक का वजीफा बता दें। मेरा शोहर मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करता, मेरी बिल्कुल केयर नहीं करता और बाहर मुंह मारता फिरता है। हजारों लड़कियां इसने फंसाई हुई हैं, मुझे अब इसके साथ नहीं रहना, मैं थक गई हूँ बर्दाश्त कर करके। और वो भी वो जो इनके शोहरों को उनको देनी चाहिए ना मोहब्बत, वो बाहर ढूंढने लगती हैं और अपनी औलादों को पैदा करके तड़पता सिसकता हुआ छोड़कर चली जाती हैं। वजह ये मर्द ही होते हैं, ये उनको वो मोहब्बत नहीं देते जिनकी वो हकदार होती हैं। और इस तरह आप अपनी ही नस्लों को तबाह कर रहे हैं। सोचें जरा।